साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड पीटी के एंगल से भी द बिग 7, 7 बिग कैट्स मैं आपको बता देता हूं कि टाइगर है, लायन है, जैगुआर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, और जो है आपका कॉगुआर है, कॉगुआर जिसको प्यूमा कॉनकलर भी कहते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, ये सारी के सारी जीनस पेंथरा से हैं। ये जो है लार्ज वाइट कैट्स हैं जो रोर करती हैं, लेकिन लायन, लेपर्ड, जैगुआर, ध्यान से समझिएगा, लायन, लेपर्ड एंड जैगुआर आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से टाइगर और स्नो लेपर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, और स्नो लेपर्ड जो है एक्सेप्शन है, जो कि रोर नहीं कर सकता, ऐसा स्नो लेपर्ड नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो टाइगर को पैंथरा टिग्रिस कहते हैं, लायन को पैंथरा लियो कहते हैं, जगुआर को पैंथरा ऑनका कहते हैं, लेपर्ड को पैंथरा पार्डुस कहते हैं, और स्नो लेपर्ड को पैंथरा इनिशिया कहते हैं। तो पॉइंट ये है, इनके स्टेटस हमें पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइगर का स्टेटस इंडेंजर्ड है, लायन का स्टेटस वनरेबल है, वनरेबल है, और जगुआर का स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। टाइगर इंडिया में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। टाइगर साइबेरियन टैगा में मिलता है, सुंदरबन डेल्टा में मिलता है। इट इज एन एनिमल ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। ये टाइगर की बात है। दूसरा, लायन की जहां तक बात है, लायन जो है वो ग्रुप में रहता है। लायन इज द मोस्ट सोशल कैट, इट लिव्स इन द ग्रुप्स। और सबसे बड़ी बात क्या बोला मैंने, जैसे कि लायन जो है वो सिंबल है अशोकन पिलर पे भी, और बंकिंगम पैलेस एंड सो ऑन। जैगुआर की जब हम बात करते हैं, ये लार्जेस्ट है कैट, और ये अमेरिकाज में मिलती है। जैगुआर का स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट होता है सारे वाइल्ड कैट में, और ये जो है डायरेक्टली स्कल को भी एकदम ऐसे चीर के खा जाता है। जैगुआर्स को ब्लैक पैंथर्स भी कहा जाता है, और माया और एजिटिक सिविलाइजेशन में भी इनका बहुत रोल था। लेपर्ड, लेपर्ड जो है वो वनरेबल स्टेटस में है, और लेपर्ड जो है वो इंडिया में मिलता है। ये अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं, एशिया, अफ्रीका। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेपर्ड भी मिल रहा है बहुत जगह, जगुआर अमेरिकाज में मिलता है कायदे से, लायन इंडिया में मिलता है, टाइगर भी इंडिया में मिलता है और कंट्री में मिलता है, और स्नो लेपर्ड भी लद्दाख और हिमाचल में मिलता है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। स्नो लेपर्ड की टेल सबसे लंबी होती है, बिकॉज उसको हंटिंग करने में और बैलेंस करने में मदद करती है। सिमिलरली मैंने क्या बोला, कॉगुआर, कॉगुआर सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिकाज में, और जगुआर लार्जेस्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीता, जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है, ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ओनली कैट विदाउट रिट्रैक्टेबल क्लॉज, यानी कि उसके क्लॉज जो है वो इस प्रकार से हैं कि ग्रिप दे देते हैं उसको, और वो एक्सेलरेट कर देता है एक स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा। दे आर नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स ह्यूमंस, और वो जो है सुमेरियन काल से, जैसे जो मेसोपोटामियन सभ्यता के समय से उनको पाला गया है। दे डोंट ब्रीड वेल इन कैप्टिविटी, और उनको जो है वो खुले में, आप कह सकते हैं कि पब्लिक लाइफ में, आई मीन टू से ओपन में बहुत अच्छा करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीलिम साइड। टाइगर, लायन, जगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, कॉगुआर एंड ऑल्सो चीता। तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए, अपने पॉइंट्स खुद बनाइए, और आपको याद रहेगा हमेशा फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। प्लीज डू इट इन ए मैनर दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट सक्सेस। सिमिलरली अगर हम बात करें फेलियर या सक्सेस की, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा एनवायरमेंट कंजर्वेशन में कि अफ्रीका के लास्ट सर्वाइविंग व्हाइट राइनोज 1960 में जब उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से, तो वो जो है आप कह लीजिए कि इतना सक्सेसफुल जो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए है वो हो नहीं पाया। सिमिलरली यूएस से जब कॉगवार्स ट्रांसलोकेट किए गए थे जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, और वुल्व्स किए गए थे, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन कई बार हम कामयाब नहीं हुए। 1984 में इंडिया से राइनोज जो हैं वो असम के पवित्रा से दूधवा, दूधवा जो है दूधवा यूपी में है, और काजीरंगा के राइनोज को भी मानस में हमने ट्रांसलोकेट किया न्यू पॉपुलेशन बनाने के लिए। इवन कुछ जंगली भैंसों यानी बिसौन को भी हमने जब ट्रांसलोकेट किया तो वो फिर कई बार एक्सटिंक्ट हो गए। तो सक्सेस स्टोरीज जो है वो टाइगर्स की हैं, लेकिन इसमें कीवर्ड्स क्या आएंगे अगर आप नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन की बात करोगे। जैसे टाइगर हमने मूव किए थे रनतम बोर्ड से सरिस्का, उसके बाद जो है अभी हम अफ्रीकन चीता की बात कर रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिकली सूटेबल एनिमल्स उनको नहीं मिल पाते नई पॉपुलेशन में, और इसीलिए इन ब्रीडिंग हो जाती है आपस में ही, तो इसीलिए ये खतरा है। हैबिटेट, हैबिटेट ऐसा होना चाहिए कि वो जो है रीस्टॉक रहे, उसका भरा रहे, वो स्टॉकिंग की मतलब वहाँ ऐसे जानवर रहें जो जो चाहिए हमें।
और प्रे बेस यानी कि जो खाने वाले जो उनके जानवर पशु पक्षी जंतु हैं वो काफी होने चाहिए, और लैंडस्केप वायबिलिटी। तो 3 कीवर्ड्स हैं, ये तीनों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस और फेलियर के लिए। सिमिलरली जो जानवर जिसको रिलोकेट किया गया था, अगर उसका होम सिकनेस हो जाएगी, अगर उसको अपना घर ही याद आता रहेगा, तो इससे जो है आप उसको सक्सेसफुली रिलोकेट करके नहीं चला पाएंगे। तो कोई भी अप्रोच फुल प्रूफ नहीं है। आप कह सकते हैं इंक्लोजर में रखने के बाद भी जब आप छोड़ते हैं तो वो जो है दे में फील डिप्रेस्ड, इफ आई यूज वन वर्ड। सिमिलरली एलिफेंट्स के साथ होता है, सिमिलरली बाकी जानवरों के साथ होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखने की है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फेलियर और सक्सेस के लिए। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, हैबिटेट एंड प्रे बेस, लैंडस्केप वेरिएबिलिटी, और दूसरा जैसा मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया व्हाइट राइनोस की बात की, लास्ट सर्वाइविंग व्हाइट राइनोस थे, कोगवार्स की बात की, फिर मैंने बात की आपके इंडिया के एग्जांपल्स दिए। तो ये सभी पीटी में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क को क्यों चूज किया गया? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि चीता और एशियाटिक लायंस जो है वो सेम हैबिटाट उनका होता है, सेमी ग्रासलैंड चाहिए होते हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा वो है। उसका हेल्दी प्रे बेस है, वहाँ पे चीतल है, सांबर है, नीलगाय है, वाइल्ड पिग है, गजैल है। तो ये सारी चीजें जो है मदद करती हैं, हार्बीवोर्स भी हैं वहाँ पर। और अगले 15 सालों में हमें और चीता लाने की हमने बात की है। चीता इंडिया से, जैसा मैंने आपसे कहा, नियोलिथिक पेंटिंग्स के टाइम से बताए गए हैं। नियोलिथिक पेंटिंग अगर पीटी के एंगल से मैं कहूँ तो चतुर्भुज नाला मांडसौर में मध्य प्रदेश में चीते की पेंटिंग मिलती है। शब्द चित्रक से आया, और चित्रक शब्द जो है वो उसका मतलब होता है स्पॉटेड, जिस पर धब्बे हों। 1947 के बाद एक्सटिंक्ट हो गए, और अब हमने उसको दोबारा जिसे कहना चाहिए दोबारा हमने उसको रिस्टोर किया है। और एक वर्ड अगर मैं यूज करूं, हिस्टोरिक इवोल्यूशनरी बैलेंस। तो इतना काफी है। इतना अगर आप जान के अपने नोट्स रेडी कर लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर इन जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो इन पीटी यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दैट क्वेश्चन।